हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 14वें अध्याय, जिसका शीर्षक है राजा वेन की कथा, उस अध्याय के श्लोक संख्या 2, 3 और 4 को पढ़ रहे हैं और उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो विदुर ने प्रश्न पूछा था, तो मैत्री मुनि आगे विदुर को महाराज वेन की कथा बता रहे। तो महाराज वेन बहुत ही क्रूर था और पर फिर भी उन्होंने, जो सब ऋषियों ने वेन की माता रानी सुनीता को बुलाया और उनकी अनुमति से वेन को विश्व के स्वामी के रूप में सिंहासन पर बिठा दिया। पर सभी मंत्री इससे असहमत थे, पर कोई रास्ता नहीं था, तो इसके लिए उनको बिठा दिया। और सबको पहले से ही ज्ञात था कि वेन अत्यंत कठोर और क्रूर था। अतः जैसे कि राज्य के चारों तथा चोरों तथा उच्चकों ने सुना कि वह राजा राज सिंहासन पर आरूढ़ हो गया, वे उससे बहुत भयभीत हो गए और वे सब उसी तरह छिप गए जिस प्रकार चूहे अपने आप को सर्प से छिपा लेते हैं। तो वो इतने क्रूर थे कि हम यहाँ पे बताया गया कि चोर और उच्चक्के भी उनसे डरते थे, क्योंकि वो कुछ भी कर सकते थे। वे इतने क्रूर थे, कि इतने कठोर थे कि वे बिना कारण किसी को भी मार देते थे और इस प्रकार से वे, उनका स्वभाव ऐसा ही था। तो ये बहुत डरे हुए थे। तो क्योंकि वे इस प्रकार से इतने कठोर और क्रूर थे, तो एक बात तो जरूर हुई कि राज्य में चोर उच्चकों से, राज्य जो है चोर उच्चकों से मुक्त हो गया। हाँ, तो ये एक बात हुई, क्योंकि वो लोग इतने डर रहे थे उससे। तो इस प्रकार से ये यहाँ पे बताया जा रहा है। तो मैत्री मुनि समझाते हैं कि जब राजा सिंहासन पर बैठा तो वो 8 ऐश्वर्य से युक्त होकर सर्वशक्तिमान बन गया। फलतः वह अत्यंत घमंडी हो गया। झूठे प्रतिष्ठा के कारण वह अपने को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा और इसके कारण वह महापुरुषों का अपमान करने लगा। तो इस प्रकार से वो घमंडी हो गया और अपने आप को और झूठे प्रतिष्ठा के कारण वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा और भी अधिक उनको बल आ गया।
यहाँ तक कि वे जो है महापुरुषों का भी अपमान करने लगा। श्रील प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि अष्ट विभूति भी शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है 8 ऐश्वर्यों से। तो राजा को 8 ऐश्वर्य से युक्त होना चाहिए। सामान्यतः योग अभ्यास के बल से राजा इन 8 ऐश्वर्यों को प्राप्त कर लेते थे। ऐसे राजा को राज ऋषि कहलाते थे। तो ये राज ऋषि, तो जो भी राजा था उसको प्रशिक्षित किया जाता था योग अभ्यास में, गुरुकुल में रहकर, गुरु के शरण में रहकर, गुरु के आदेश और गुरु के शिक्षण प्राप्त करके वे योग अभ्यास में जो है सिद्धि प्राप्त कर लेते थे। उनके पास सिद्धि थी। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि योग अभ्यास के बल से राज ऋषि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा बन सकता था और मनवांछित वस्तु प्राप्त कर सकता था। तो ये राजा के जो राज ऋषि खास करके है, जिसने योग अभ्यास का बल प्राप्त किया है, वह इस प्रकार से उनमें शक्ति थी। एक राज्य भी उत्पन्न कर सकता था, सबों को वश में करके उन पर शासन कर सकता था। तो ये ही उनका जो है ये ऐश्वर्य है। और ये 8 प्रकार के ऐश्वर्य या 8 प्रकार की जो सिद्धियां हैं, तो उसको कहते हैं अष्ट सिद्धि। अष्ट सिद्धि क्या है? 8 प्रकार की सिद्धियां हैं। लघिमा, महिमा, प्राप्ति, ईशित्व, विशित्व, प्राक्रम्य और काम वशीत। ये 8 प्रकार की सिद्धियां। पहला है लघिमा। तो लघिमा मतलब छोटा सा छोटा, मतलब हल्का हल्का, बहुत हल्का बनना। तो वो वैसे कि पानी के ऊपर भी चल सकते हैं। जैसे कि एक पक्षी का पंख है, लाइटर देन अ फेदर बोलते हैं, उससे भी वे क्या है, हल्के बन सकते हैं। अनिमा मतलब छोटे से छोटे बन सकते हैं। प्राप्ति का अर्थ है कि कहीं से भी कुछ भी वे प्राप्त कर सकते हैं। कहीं से भी कुछ अपना हाथ बढ़ा के, वहां से जरूरत नहीं हाथ बढ़ाने, मतलब जैसे कि हम हाथ बढ़ाए थे कहीं से, तो इस प्रकार सिद्धि के बल पे। और महिमा सिद्धि मतलब बहुत भारी, हेवियर देन द हेवीएस्ट, बहुत अपने आप को भारी बना सकते हैं। और ईशित्व मतलब वो बहुत अच्छा सुंदर कुछ ग्रह बना सकते हैं, कुछ ये बना सकते हैं, भुवन बना सकते हैं, और अपनी इच्छा से उसको जो है विनाश भी कर सकते हैं। विशित्व मतलब ये जो भौतिक
जो तत्व है, जल वायु वगैरह पृथ्वी, वशित्व, उसको वे जो है वशित्व मतलब उसको कंट्रोल कर सकते, वश में कर सकते। और प्राकम्य मतलब उनके पास शक्ति है कि वे कभी भी विचलित नहीं हो सकते, किसी भी चीज में वे जो है विचलित नहीं होते। और काम वशित सिद्धि का अर्थ ये है कि वो कोई भी रूप अपने आप को कोई भी रूप में, जो भी रूप वो चाहे उन्हें बना सकते हैं। तो ये योगी जो है, जो Mataji, can you please say the third one again? Third one, I missed that. महिमा और what was it? प्राप्ति। No, प्राप्ति। Get anything, प्राप्त करना, कहीं से भी you can get anything. You can get anything from anywhere, on everywhere. तो ये सिद्धियां हैं। और राजा के पास ये अष्ट ऐश्वर्य है, होता था कि वो कर सकते थे, क्योंकि उनको योग जो है सिद्धि, योग अभ्यास उनको इस प्रकार से कराया जाता था ताकि उनके पास ये ऐश्वर्य हो। तो ये सब जो ऋषि मुनि है, जैसे कि कहा गया है कि वाल्मीकि जो है, सॉरी विश्वामित्र जो है, विश्वामित्र वे इतने महान योगी थे कि पेड़ों को भी मनुष्य बना सकते थे, उनमें इतनी शक्ति थी, पेड़ों को भी मनुष्य बना सकते। और हम देखते हैं ध्रुव महाराज भी हम देखते हैं कि उनकी तपस्या से वे इतने भारी हो गए कि पूरा जो ब्रह्मांड जो है हिलने लग गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज का उदाहरण से कि भगवान के दिव्य रूप के ऊपर ध्यान करने से अपने हृदय में भगवान के दिव्य रूप जो है का ध्यान करने से ब्रह्म सिद्धि प्राप्त कर सकते, ये ब्रह्मन प्राप्त कर सकते हैं, जो ध्रुव महाराज ने भी किया उदाहरण ये। तो इस प्रकार से योगियों को ये अनिमा लघिमा, जैसे अभी हम देख रहे हैं कुंभ मेला में कि किस प्रकार से वो एक जगह से वहां दूसरे जगह बिना कोई यंत्र से जा सकते हैं, अपने आप को छोटे से छोटे बना सकते हैं। तो ये सब सिद्धि से, और ये सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बहुत सारा जो है तपस्या से होता है। इसके लिए भी बहुत घोर तपस्याएं करते हैं। खास करके नागा जो साधु हैं, उनका जीवन बहुत तपस्या से भरा हुआ रहता है। वे ठंडे जो हिमालय के मौसम में ठंडी को सहन करते, गर्मी को सहन करते हैं, भूख को सहन करते हैं। वे दिन में एक ही बार खाते हैं और वे जाते हैं मधुकरी करने के लिए, और सिर्फ 7 घर से पूछना होता है, अगर नहीं मिला तो उस दिन उपवास करना पड़ता है।
जल्दी उठना पड़ता है, ध्यान तपस्या वगैरह करके फिर जो है वो कुछ सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। और वो ऐसा नहीं कि रातों रात हो जाता है, बहुत सालों तक करके तब जाके उनको ये सब प्राप्त होता है। ध्रुव महाराज ने हम देखे सिर्फ 6 महीने में उन्होंने इतनी शक्ति प्राप्त करी भगवान का दिव्य रूप के ऊपर, अपने हृदय में भगवान के दिव्य रूप के को ध्यान करके। तो बहुत सारी जैसे कि महिमा है हनुमान जी, हम देखते हैं हम हनुमान जी ने छलांग लगाई है ना, समुद्र पार करने के बाद उनके पास ये सिद्धियां थी। सबसे बड़े महान भक्त है भगवान के। और हम देखते हैं किस प्रकार से जब बीच में जो सब एक राक्षसी भगवान हनुमान को जो है निगल जाना चाहती, तो हनुमान जी अपने रूप को इतने छोटे से रूप बनाए और फिर तुरंत उन्होंने अपने बड़े रूप बना दिया। तो इस प्रकार से छोटे से रूप लेके उनके मुंह से निकल आए। तो ये सब जो सिद्धियां हैं ये राजाओं को भी जो कौन से राजा, जो राज ऋषि है, वे ऋषि हैं, राज कर रहे हैं लेकिन वे ऋषि के एक्चुअली ऋषि हैं। भगवान कृष्ण ने भी महिमा हम देखते हैं, जब तृणावर्त भगवान को का वध करने के लिए आए तो भगवान माता यशोदा के हाथ में, माता यशोदा ने भगवान को पकड़ कर रखा। अचानक भगवान इतने भारी हो गए कि माता यशोदा उनको जो है हाथ में पकड़ नहीं पाई, तो उन्होंने उनको नीचे रख दिया और फिर तृणावर्त ने उनको उठाया तो भगवान एकदम हल्के हो गए, ऊपर गए और फिर भारी हो गए और फिर धार करके नीचे जो है उस महिमा से दिया। और भगवान तो यत्र योगेश्वर कृष्ण, सबसे परम जो योगी है भगवान है, योगेश्वर, सभी योगियों के, सभी योग सिद्धियों के परम ईश्वर भगवान श्री कृष्ण है। भगवान अपनी लीला, जब भगवान लीला करते हैं तो वे इन सब जो सिद्धियों को उन्होंने प्रदर्शन किया, तो हम देखते हैं भगवान गर्भदाक्षाई विष्णु इतने विशाल, वे जो है कारणोदक्षाई जो है सागर के ऊपर, कारण सागर के ऊपर जो है वे लेटे हुए हैं महाविष्णु के रूप में। और इतने सारे ब्रह्मांड जो है उनके श्वास के रोमकूप से निकल रहे हैं। तो और वे इतने हल्के भी बन सकते हैं, उनकी लगिमा कि वे हर एक जो है, जैसे कि भगवद गीता में बताते हैं, वे भगवान हर एक ग्रह में जो प्रवेश करते हैं, और इसके लिए ग्रह जो है वे तैर रहे हैं हवा में, क्योंकि भगवान को धारण करके रखे हैं। तो भगवान ने सब पूर्ण रूप से सिद्धि है, वे परमेश्वर है, इसीलिए ईशित्व शक्ति, वे सबको कंट्रोल में रख सकते हैं, कंट्रोलर है, सुप्रीम कंट्रोलर है। और वे वशित मतलब वश में कर सकते हैं किसी को भी,
किसी को भी अपने वश में ला सकते। तो भगवान जो है परम है और उनके अनेक अनेक जो है ऐश्वर्य है। पहला तो सदैश्वर्य हम जानते हैं, वे अष्ट गुण और ये जो है अष्ट सिद्धि, भगवान में अष्ट सिद्धियां पूर्ण है, उनमें सद ऐश्वर्य पूर्ण है, पूर्ण ज्ञान, पूर्ण धन, पूर्ण शक्ति, पूर्ण सौंदर्य, पूर्ण विख्यात, पूर्ण वैराग्य पूर्ण है। इनमें भगवान के जो ये सब शक्तियां हैं या भगवान के गुण हैं और ऐश्वर्य है, वे पूर्ण है। बाकी के जो योगी ऋषि है उनमें ये कुछ ऐश्वर्य या कुछ सिद्धियां हो सकती है, लेकिन ये सिद्धियां भौतिक है, ये आध्यात्मिक नहीं है। तो ये शास्त्र का प्रमाण है। तो भगवान के अष्ट जितने भी ये सिद्धियां हैं, अनिमा लघिमा महिमा, जितने भी जब सिद्धियां हैं वे पूर्ण रूप में भगवान में, इसलिए त्रयोगेश्वर कृष्ण उनके सदैश्वर्य है पूर्ण रूप में, उनमें अष्ट गुण भी है भगवान में। जो अष्ट गुण ये है, जैसे कि ईशोपनिषद में बताया गया, अपाप विद्धम, भगवान अपाप विद्धम, भगवान की जो कार्य है कभी भी जो है दूषित नहीं होते हैं पाप से। चाहे वो कोई विपरीत कार्य भी करे, लेकिन पाप जो है ये पाप से परे है, वो पाप नहीं कर सकते। दूसरा है 8 जो उनके गुण हैं वे हमेशा के लिए है, मृत्यु से परे है, मृत्यु नहीं, वे कभी बूढ़े नहीं होते, वे कभी शोक नहीं करते, उनको कभी भूख नहीं लगती, उनको कभी प्यास नहीं लगती, और वे जो कुछ भी चाहे वो कर सकते हैं प्रामाणिक रूप से, और जो भी वे निर्णय करते वो कोई भी बदल नहीं सकता। ये सब जो है भगवान के गुण हैं, बहुत सारे गुण हैं, पर ये अष्ट गुण में से ये तो भक्ति रासामृत सिंधु में भी श्री रूप गोस्वामी ने बताया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये वेन जो था, योग का अभ्यास उनका नहीं था, पर वो अपने आप को सोच रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई किसी के पास ज़्यादा ज्ञान नहीं है, पर सोचता है कि मेरे पास सब ज्ञान है और मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बहुत जानता हूँ। तो इस प्रकार से ये वो सोच रहा है कि पर उसके पास ये अभ्यास नहीं, तो भी वो अपने राजपद का घमंड था उसको। तो विचारवान न होने के कारण वह अपनी शक्ति का दुरुपयोग करे। तो इसीलिए अगर किसी अयोग्य व्यक्ति में के पास ज्ञान आ जाए तो वो उस ज्ञान को जो है
दुरुपयोग कर सकता है। दुरुपयोग, और खास करके कम ज्ञान हो तो और भी जो है खतरा है, क्योंकि पूरा ज्ञान नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे महाराज वेण जो थे वो घमंड के कारण वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानने लगा और अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने और महापुरुषों का अपमान करने लगा। तो यही है, जब घमंड हो जाता है, ज्ञान का घमंड हो जाता है, जब पदवी प्राप्त हो जाता है तो जो है ये घमंड आ जाता है, और फिर घमंड के कारण जो है दूसरों का अपमान, दूसरों को जो है निम्न समझने लगता है और अपने को श्रेष्ठ। तो यही हुआ था। ये कथा यहाँ पे बताई जा रही है कि वह महापुरुषों का अपमान करने लगा, क्योंकि वो जो है झूठे प्रतिष्ठा के कारण वो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। ओम तत्सत। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चन?